बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इमरान उमर है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, गर्मी के मौसम में हमारे गांव देहात में दाल चना और टींडे की सब्ज़ी बनाई जाती है। यकीन माने ये सादा सी सब्ज़ी बनती है लेकिन कमाल की बनती है। दाल चना और टींडे को इस तरीके से पकाया जाता है कि खाने वाला खाता ही चला जाए। बड़े मज़े की रेसिपी होती है। आप जानते हैं कि हमारे गांव वालों के खाने बड़े सादा से होते हैं लेकिन उनमें टेस्ट इतना ज़्यादा होता है कि आपको एक एक चीज़ का जायका मिलता है। जैसा कि आज की रेसिपी की बात करें तो आज की रेसिपी भी आज इंशाल्लाह ताला मैं आपको मुकम्मल और ऑथेंटिक दूंगा। आप इस तरीके से दाल चना और टींडे की रेसिपी घर में बनाइएगा। जो बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते, यकीन माने आपसे फरमाइश पे बनवाया करेंगे। बनाना बहुत आसान है, बड़ी मज़े की बनती है। तो चलें जी रेसिपी देखते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपने कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि आप किस मुल्क, किस शहर और किस प्यारे गांव से हमारी रेसिपीज़ को, हमारी वीडियोस को देखते हैं ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। तो चलिए जी व्यूअर, शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले बात करेंगे सब्ज़ी की, जो आज इस रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे है मेरे पास आधा किलो 500 ग्राम देसी टींडे, जिसका नाम सुनते ही बच्चों के साथ बड़े भी भाग जाते हैं कि जनाब हमने टींडे वींडे कोई नहीं खाने। ये है मेरे पास टींडे। टींडे के छिलके आपने उतार के ना अच्छे तरीके से इनको धो के ना इस तरह से खूबसूरती से काट लेना है। और इसके साथ है मेरे पास दाल चना, जिसको आपने 3 घंटे पहले भिगो के रख देना है। दाल चना को हमने क्यों भिगोना है? ताकि ये अच्छे से फूल जाए और जब हम इसको पकाएं ना तो ये जूसी बने। और इसके साथ थोड़े से मसाले भी इस्तेमाल करेंगे। पंजाबी स्टाइल में दाल टींडे गांव में कैसे बनाए जाते हैं, कोशिश करूंगा कि आज आपको एक ऑथेंटिक और प्योर रेसिपी दूं। आप भी ये बनाइएगा। टींडे दाल की सब्ज़ी इंशाल्लाह ताला सबको बहुत पसंद आएगी। टींडे दाल की सब्ज़ी बनाने के लिए पैन में डालेंगे आधा कप घी या कुकिंग ऑयल, जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें डाल देंगे प्याज। 2 बड़े साइज़ के आपने प्याज डालने हैं। प्याज आपने बिल्कुल बारीक काट लेने हैं। प्याज आपने ज़्यादा ही इस्तेमाल करने हैं क्योंकि हमें इसमें चाहिए मसाला। अगर मसाला हमने परफेक्ट बना लिया ना तो यकीन करें ये दाल टींडे की सब्ज़ी आपको बहुत मज़ा देने वाली है। प्याज के साथ इसमें डाल देंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन, जिसे आपने बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है ताकि ये मुँह में ना आए। अब आपने क्या करना है, हाई फ्लेम करके ना ऐसे हिलाते हुए आपने 5 से 7 मिनट लगाने हैं। अच्छे तरीके से आपने प्याज अदरक लहसुन को भून लेना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे लगे हैं 6 मिनट और आप देख सकते हैं अदरक लहसुन प्याज हमने अच्छे से भून लिया है। प्यारा सा कलर जब आना शुरू हो जाए तब इसमें डाल देंगे मोटा कटा हुआ 1 टमाटर, 6 से 7 सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च का फ्लेवर बड़ा अच्छा लगता है, इस रेसिपी में ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा। मसालों की बात करेंगे तो जो किचन में मौजूद मसाले होंगे ना वही इस्तेमाल करेंगे। हल्दी, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, गरम मसाला कुटा हुआ और नमक टेस्ट के हिसाब से। ये सारे मसाले ना किचन में मौजूद होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको स्पेशल लेके आना पड़ेगी। टमाटर प्याज और थोड़े से पानी के साथ ना इन तमाम मसालों को हमने इतना भूनना है कि मसाले हमारे अच्छे तरीके से पक जाएँ, फ्राई हो जाएँ और मसालों से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। तो व्यूअर्स, जब इस तरह मसाले ऑयल छोड़ देना तो समझ जाएं कि आपके मसाले अच्छे से भून गए हैं, मसालों का टेस्ट डेवलप हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे दाल और टींडे, जिसको हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ था। दाल को भिगो के रख देना है। टींडे के छिलके उतार के आपने इस तरह क्यूब्स में काट लेना है। बड़ी मज़े की ये सब्ज़ी बनती है, स्पेशली हमारे देहात में ना, पंजाब में गर्मी के मौसम में ये रेसिपी ना बड़ी मज़े की लगती है। जब गर्म मौसम होता है और साथ में तंदूर की रोटी होती है और ठंडी ठार चाटी की लस्सी या कच्ची लस्सी होती है तो यकीन करें ये रेसिपी हमें बहुत मज़ा देती है। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं, आपको भी ये पसंद आएगी। सारी सब्जियां डाल दी हैं। हाई फ्लेम करके आपने अच्छे से मिक्स करके ना 3 से 4 मिनट के लिए मसालों के साथ सब्ज़ी को और दाल को भून लेना है। 4 से 5 मिनट भूनने के बाद ना अब इसमें डाल देंगे पानी। पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, 1 बड़ा गिलास भर के पानी डाल देंगे क्योंकि दाल चना है ना पहले से भिगो के रखी हुई है तो वो तकरीबन जल्दी गल जाएगी। टींडे की सब्ज़ी वैसे ही छिलके उतारे हुए हैं तो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी, इसलिए हमने पानी कम ही इस्तेमाल करना है। देखिएगा माशाल्लाह टींडे की सब्ज़ी खुद से भी पानी छोड़ेगी। इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे,
हल्का फ्लेम करके इसको सिर्फ 15 मिनट के लिए पका लेंगे। तो व्यूअर्स 15 से 18 मिनट हो गए हैं, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से खुशबू बड़ी प्यारी आई है टिंडे की सब्ज़ी की, और इसके साथ जो हमने ज़ीरा रोस्ट कर लिया था ना, उसने 4 चांद लगा दिए हैं। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह हल्की फुल्की सी ग्रेवी रहेगी जो कि इस सब्ज़ी को 4 चांद लगाती है। इससे ज़्यादा आपने इसको ड्राई नहीं करना। और देखिए माशाल्लाह टिंडे की सब्ज़ी इसके अंदर ना घुल मिल सी गई है। अब देखिए घर वाले कितने शौक़ से इसको खाते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे जनाब यहाँ पे कसूरी मेथी, ऑप्शनल है, इस्तेमाल करेंगे तो खुशबू अच्छी आएगी और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। चलें जी, कसूरी मेथी डाल लिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्का फ्लेम करके ना 5 मिनट के लिए आपने इसको भून लेना है ताकि कसूरी मेथी का फ्लेवर दाल और टिंडे की सब्ज़ी के अंदर तक आ जाए। सिर्फ 3 से 4 मिनट हमने कसूरी मेथी के साथ ना सब्ज़ी को पका लिया है। बड़ी प्यारी खुशबू आ गई है, पूरे घर में खुशबू फैल चुकी है। और देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह टिंडे और दाल की करी तैयार हो गई है। अब खुशबू के लिए ना देहात में एक चीज़ लाजमी डाली जाती है, अगर आपको पसंद हो तो आप शामिल करिएगा वरना छोड़ दीजिएगा। ये है घर का पिसा हुआ खुश्क धनिया। आप बाज़ार वाला पैकेट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ कटी हुई सब्ज़ मिर्च और कटा हुआ धनिया ये लाजमी इस्तेमाल किया जाता है। कह लें कि इसके बगैर गाँव की कोई भी रेसिपी ना मुकम्मल नहीं होती। चलें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वीडियो देखते देखते आप प्यारे बहन भाई प्यारे व्यूवर्स यहाँ तक आ गए हैं ना, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फ्लेम को ऑफ करेंगे और आपसे मिलेंगे फाइनल लुक में। तो व्यूवर्स माशाल्लाह आप देख सकते हैं दाल चना और टिंडे की रेसिपी कितनी मज़े की तैयार हुई है। ये बड़ी स्पेशल सी रेसिपी है, आप घर में इस तरीके से सादा तरीके से बनाइएगा, ये आपको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, कल फिर मिलेंगे नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।